मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है देखिए, आपने कभी अभी तक देखा है कि किसी कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो इमेज है ऑब्जेक्ट से छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी और उसकी साइज की भी बन सकती है, ठीक है। अब अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा हो, तो उसको माइनस मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब उसने मैग्नीफाई नहीं किया, उसको और छोटा कर दिया, ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाया, ठीक है, उसको माइनस मैग्निफिकेशन कहते हैं। और अगर इक्वल है तो नो मैग्निफिकेशन, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का इमेज हो गया तो नो मैग्निफिकेशन। और अगर यदि मिरर ने ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा करके दिखा दिया, हमारा 2 टाइम्स बड़ा कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 2 टाइम्स 2 गुना, 3 टाइम्स 3 गुना, तो मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो गया, तो मैग्निफिकेशन m की वैल्यू 2 3 गुना बड़ा करके दिखा दिया तो वो मैग्निफिकेशन 3 हो गया। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितना बड़ा करके दिखा, कितना गुना, कितने टाइम्स इंक्रीज करके दिखा। अगर इमेज छोटी हो जाए तो उसको बोलते हैं माइनस मैग्निफिकेशन, इमेज बड़ी हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ? अगर कोई मैग्निफिकेशन नहीं हो, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों कैसे हैं? इक्वल। वेरी गुड, बात बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को m से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? डेफिनेशन लिखिए, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। तो फार्मूला क्या बनेगा मैग्निफिकेशन? ऊपर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बंद कर। चलिए, मिरर का मैग्निफिकेशन होता है माइनस m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। आ रहा है बेटे? तो ये माइनस बी अपॉन यू कहाँ से आएगा वो अभी मैं निकाल के भी दिखा रहा हूँ। माइनस बी अपॉन यू एक मैग्निफिकेशन होता है मिरर का, और ये भी होता है, ये इस फॉर्मूले से है, ये कहाँ से है बता रहा हूँ मैं आपको। ये दोनों किसके फॉर्मूले मैग्निफिकेशन के? LHS LHS सेम है तो RHS RHS भी कैसी होंगी? तो मैग्निफिकेशन के 3 फॉर्मूले अभी आपके सामने हैं। तो ये वाला HI अपॉन HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला माइनस बी अपॉन यू, और इसके बाद में ये दोनों इक्वल कर देंगे तो HI अपॉन HO इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। लेंस में ये प्लस में हो जाएगा। लेंस के फॉर्मूले में मैग्नीफिकेशन, लेंस फॉर्मूले में लेंस जब पढ़ेंगे तो मैग्निफिकेशन यही होगा, ये सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन लेंस में यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। अब अपने को ये सीखना है कि ये आया कहाँ से, ये माइनस बी अपॉन यू आया कहाँ से, वो सीखना है, ठीक है। बंद कर दीजिए। ये कॉन्केव मिरर एमपीएन है बेटा। एक ऑब्जेक्ट है AB जिसको कहाँ पर रखा बताएं? इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फर्स्ट लाइट रे कहाँ पर इंसिडेंट होती है? पोल पर। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल की तरह काम करेगा, जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल के साथ वापस में लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी को? सेकंड लाइट में कहां से ले आओगे बताएं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कहां से आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। दोनों लाइट रेस कहां पर मीट कर रही है बताएं आप? A डैश पर, और A डैश से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, नाम दे दीजिए A डैश। A डैश B डैश इसका क्या बनेगा? इमेज। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ABP और A डैश B डैश P, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, चेक कर लो आप। ABP ये बड़ा ट्रायंगल और A डैश B डैश P दोनों कैसे हैं? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है? इक्वल। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बताएं आप? ये वाली। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? बड़ी वाली। ये बड़ा ट्रायंगल देख रहे हो ना, और ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हो, तो यहाँ पे A डैश B डैश अपॉन क्या जाएगा? AB। A डैश B डैश अपॉन AB, और OB डैश सॉरी PB डैश अपॉन क्या जाएगा? PB। किसको समझ में आ गया? हाथ ऊंचा करो। अरे भाई अपन ने पहले भी कंडीशन ट्रायंगल A डैश B डैश P और ABP सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो A डैश B डैश के अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? AB, और PB डैश के अपॉन में PB। ये PB डैश के अपॉन में क्या आ जाएगा बेटे? PB। आप साइन कन्वेंशन के रूल्स लगा देते हैं सारे, है ना? साइन कन्वेंशन बाय द साइन कन्वेंशन, ये ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखिए आपके ऊपर बाय द साइन कन्वेंशन। बंद कर दीजिए।
साइन कन्वेंशन। चलिए बोलिए बेटा, ये जो ए बी है एक ऑब्जेक्ट है, तो पी से बी तक क्या होगा बताओ आप? पी से बी तक माइनस यू, फिर ए डैश बी डैश पी, फिर ये एक इमेज है और इमेज तक की दूरी पी बी डैश। वेरी गुड, माइनस बी होती है। समझ में आ रहा है? चलिए एक बात बताओ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी बताओ? एच ओ। एच ओ की जगह आपको क्या? ए बी की जगह क्या रखना है आपको? एच ओ। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना? अच्छा, हाइट ऑफ इमेज क्या बताओ? ए डैश बी डैश। तो हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और इसकी वैल्यू कितनी है? एच आई। और इसको माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि साइन कन्वेंशन में बताया था जो इमेज नीचे बनता है उसकी हाइट को बाहर में लेते हैं, ये माइनस में ले लिया। ये दोनों माइनस में क्यों है? क्योंकि रेज उस साइड जा रही, डिस्टेंस अपोजिट में आ सकती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इसको बंद कर दीजिए। ये जो ए बी है एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पी से बी तक ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस है जिसको यू से इंडिकेट करते हैं। ए डैश बी डैश क्या है बेटे? इमेज। इमेज तक की डिस्टेंस क्या होती है बताओ? माइनस। तो चूंकि माइनस में आ रहे हैं दोनों, क्योंकि रेज इस साइड जा रही है, डिस्टेंस आर अपोजिट मेजर। ये जो ए बी कौन है बताओ? हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको एच ओ से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? ये जो ए डैश बी डैश है हाइट ऑफ इमेज, इसको एच आई से इंडिकेट करते हैं, लेकिन माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा? इमेज नीचे बना। समझ में आ रहा सभी को? ओके, ध्यान से सुनना आप लोग। अब अगर अपन ये सारी जो वैल्यूज हैं इसमें जाके रख देते हैं, ये चारों वैल्यू यहाँ आके रख देते हैं। ए डैश बी डैश को हटा के क्या रखेंगे बताएं? कौन है? ठीक है, ए डैश बी डैश को रिमूव करिए, क्या पुट करना पड़ेगा बेटा? माइनस एच आई। ये देखिए आप, अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है बताओ? वेरी गुड, एच ओ। और पी बी डैश की वैल्यू कितनी है? माइनस बी। और पीवी की वैल्यू कितनी है? माइनस यू। और ये एच आई की वैल्यू कितनी है? माइनस। ये माइनस ये माइनस कैंसिल करेगा, तो एच आई और अपॉन में कितना? एच ओ। एच आई अपॉन में एच ओ इक्वल टू कितना? माइनस बी अपॉन यू। ये आंसर आ गया। देखिए समझ में आ गया सभी को? तो ये कहां से आया, मन में डाउट ना रहे तो मैंने बना के इसको दिखाया साइड में, ये वाला भी बता दो। मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ, दो कॉलम बनाए, मैग्निफिकेशन यहाँ लिखेंगे और साइज ऑफ इमेज यहाँ लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर मैग्निफिकेशन जो है वो मोर देन 1 है, जैसे दोनों की हाइट सेम हो जाए, तो दोनों की हाइट सेम है, मतलब अगर माना एक 10 सेंटीमीटर दूसरा भी 10 सेंटीमीटर, तो कैंसर, तो मैग्निफिकेशन कितना देगा? 1। वेरी वेरी गुड। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो दोनों की हाइट सेम होगी, एच आई इज इक्वल टू बी एच ओ। इमेज ऑफ हाइट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट के हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या होगी? इक्वल। वेरी गुड। अब सपोज करते हैं यहां पर मैं हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू 20 ले लेता हूं, तो यहां पे कितना आ जाएगा? 2। मोर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक से ज्यादा है, वो देखो एक से ज्यादा है, मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा? ज्यादा। मतलब एच आई इज अ ग्रेटर देन एच ओ। अभी भी नहीं आई समझ में? लेकिन अगर मैं इसको छोटा मान लूं, इसको हाइट, ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 20 और हाइट ऑफ इमेज कितना है बेटे? 10, तो 1/2 मतलब 0.5। समझ में आ रहा सभी को? मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है, ये देखो लेस देन 1 आ रहा है मैग्निफिकेशन, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज लेस होगी किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसको समझ में आ गया? पूछो ग्रुप, आ गया सभी को? मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ। अगर हाइट ऑफ इमेज, अगर मैंने साइन कन्वेंशन की बात करें तो अपन ने बताया था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है इमेज, माइनस में होगा। मतलब मैग्निफिकेशन अगर माइनस में है तो इमेज नीचे बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल में बनेगा। मतलब अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन माइनस मैग्निफिकेशन है तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इमेज आएगा रियल एंड
इनवर्टेड बेटे आ रहा है, ये देखो और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। अगर प्लस में m है देन मैग्निफिकेशन प्लस में है देन ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज हो। एनी डाउट? नो डाउट। ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। An object AB is placed in front of the concave mirror at the distance of the 12 centimeter and it forms 4 times of the image, 4 times of image then object, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 4 है, 4 गुना बड़ा इमेज बना के दिखाता है। और उसके बाद में you have to find the value of the distance from pole to image, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस भी निकाल के दिखाना है। क्लियर हुआ? टू फॉर्मूला होता माइनस v अपॉन यू, m इक्वल टू माइनस v। v की वैल्यू कितनी बेटे निकालना, फाइंड करना है। m की वैल्यू कितनी बेटे 4, u की वैल्यू कितनी है 12। समझ में आ रहा सभी को? 12। अच्छा, सिंस रियल इमेज बना रहे, ये कहां से निकल के आया, जो अभी अपने कॉन्सेप्ट पढ़े ना उससे निकल के कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिरर, मिरर को पहचानना है कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा प्लेन मिरर। तो मैं तीनों की आइडेंटिफिकेशन बताता हूं, ध्यान से सुनना। मिरर को आइडेंटिफाई करने के, मिरर को आइडेंटिफाई करने के 2 तरीके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, बेटे आ रहा है समझ में? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर्स, पहला बाय टचिंग, टच करके, बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज, इमेज को ऑब्जर्व करके। कैसे, ध्यान से सुनना। मेरे पास यहाँ पर ये मिरर है, देखो आप, एक मिरर ये है और एक मिरर ये है, देखो। बाय मिरर को आइडेंटिफाई, पहचानना है कौन सा मिरर है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। तो 2 मेथड बताए, बाय द टच, बाय द ऑब्जर्वेशन टू द इमेज ऑफ द इमेज। मैंने क्या किया, टचिंग कॉन्सेप्ट यूज किया मैंने, ठीक है। एक ब्लाइंड फोल्ड लगा लिया आईज पे, ब्लाइंड फोल्ड, आंख बंद है मेरी, एक मिरर मैंने उठा लिया। अब एक मिरर मैंने कोई सा मिरर उठा लिया और इन तीनों मिरर में से मैंने चेक किया कि यार ये फ्लैट दिख रहा है यहाँ पूरी तरह से, पीछे खुरदुरी सरफेस है मतलब पॉलिश वाला है, और ये वाला सरफेस स्मूथ है मतलब प्लेन है, स्मूथ है। तो कौन सा मिरर है? दूसरा तरीका कौन सा बेटे, देखिए मैंने मिरर उठा के देखा, ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बड़ी स्मूथ है लेकिन इनवर्ड है, दबी हुई है। कौन सा मिरर है? वेरी गुड। अब मैंने दूसरा मिरर उठा के देखा कि ये वाली जो सरफेस है वो ऐसी है और ये है ना, मतलब कर्व्ड है, मतलब उठी हुई है, आउटवर्ड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, लेकिन पॉलिश वाला पार्ट क्या है, इनवर्ड, दबा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया टचिंग प्रोसेस। अब इसके बाद अपने बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ इमेज, इमेज का ऑब्जर्वेशन करें। अगर इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बने, ऑलवेज बिहाइंड द मिरर बने और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बने, कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स। ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, बहुत ज्यादा छोटा, तो कॉन्वेक्स। और यदि ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का इमेज कभी इन्वर्टेड हो, कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए, और कभी सीधा हो जाए, कभी उल्टा हो जाए, सारी प्रॉपर्टीज के अंदर है कौन सा इमेज? कॉनकेव। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट की सेम साइज के बने, बिहाइंड द मिरर बने, सेम साइज का बने, कौन सा? प्लेन। ये किसको समझ में आ गया? हाथ ऊंचा करें। ओके।